राम राम दोस्तों। श्री राम जी ने क्यों ली जल समाधि। तो आज इसके बारे में देखेंगे कि श्री राम जी ने जल समाधि क्यों ली। अयोध्या आगमन के बाद राम ने कई वर्षों तक अयोध्या का राजपाट संभाला और इसके बाद गुरु वशिष्ठ व ब्रह्मा ने उनको संसार से मुक्ति हो जाने का आदेश दिया। एक घटना के बाद उन्होंने सरयू नदी में जल समाधि ले ली थी। अश्विनी पूर्णिमा के दिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने अयोध्या से सटे फैजाबाद शहर के सरयू किनारे जल समाधि लेकर महाप्रयाण किया। श्री राम ने सभी की उपस्थिति में ब्रह्म मुहूर्त में सरयू नदी की ओर प्रस्थान किया। उनके पीछे थे उनके परिवार के सदस्य भरत, शत्रुघ्न, उर्मिला, मांडवी और श्रुतकीर्ति। ओम का उच्चारण करते हुए वे सरयू के जल में एक एक पग आगे बढ़ाते गए और उनके हृदय और अधरों को छूता हुआ शरीर के अंदर चढ़ गया। यानी कि सरयू नदी में उन्होंने क्या कर दिया, अपना जल समाधि ले ली। तो अब क्यों ली, इसके बारे में एक कहानी है, उसको देख लेते हैं। क्यों ली जल समाधि। यमराज यह जानते थे कि भगवान की इच्छा के बिना भगवान न तो स्वयं शरीर का त्याग करेंगे और न ही शेषनाग के अंशावतार लक्ष्मण जी। ऐसे में यमराज ने एक चाल चली। एक दिन यमराज किसी विषय पर बात करने भगवान राम के पास आ पहुँचे। भगवान राम ने जब यमराज से आने का कारण पूछा तो यमराज ने कहा कि आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। भगवान राम यमराज को अपने कक्ष में ले गए। यमराज ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि जब तक मेरी और आपकी बात हो उस बीच कोई इस कक्ष में न आए। यमराज ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि अगर कोई बीच में आ गया तो आप उसे मृत्यु दंड देंगे। भगवान राम ने यमराज की बात मान ली और यह सोचकर कि लक्ष्मण उनके अपने आज्ञाकारी हैं, इसीलिए उन्होंने लक्ष्मण जी को पहरे पर बैठा दिया। यमराज और राम जी की बात चल रही थी। उसी समय दुर्वासा ऋषि अयोध्या पहुंच गए और राम जी से तुरंत मिलने की इच्छा जताई। लक्ष्मण जी ने कहा कि भगवान राम अभी यमराज के साथ विशेष चर्चा कर रहे हैं। भगवान की आज्ञा है कि जब तक उनकी बात समाप्त नहीं हो जाए कोई उनके कक्ष में नहीं आए। इसीलिए आपसे अनुरोध है कि आप कुछ समय प्रतीक्षा करें। ऋषि दुर्वासा लक्ष्मण की बातों से क्रोधित हो गए और कहा कि आप जाकर राम से कहो कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, अन्यथा मैं पूरी अयोध्या को नष्ट होने का श्राप देता हूँ। तो दुर्वासा ऋषि उसी समय आ गए वहाँ और उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि मैं अभी राम से तुरंत मिलना चाहता हूँ, यदि ऐसा नहीं हुआ तो मैं अयोध्या को नष्ट होने का श्राप दे दूँगा। तो लक्ष्मण जी ने डर के मारे वहाँ चले गए। लक्ष्मण जी ने सोचा कि उनके प्राणों से अधिक महत्व उनके राज्य और उनकी जनता का है। इसीलिए अपने प्राणों का मोह छोड़कर लक्ष्मण जी भगवान राम के कक्ष में चले गए। भगवान राम लक्ष्मण को सामने देखकर हैरान और परेशान हो गए। भगवान राम ने लक्ष्मण से पूछा कि तुम यह जानते हुए कि इस कक्ष में प्रवेश करने वाले को मृत्युदंड दिया जाएगा, तुम मेरे कक्ष में क्यों आए हो। तो पहले यमराज ने राम को पहले ही फंसा लिया था कि जो भी इस कक्ष में आएगा तुम उसको मृत्युदंड दोगे। तो आप लक्ष्मण जी चले गए तो राम बहुत परेशान हो गए कि मैं अपने भाई को मृत्युदंड कैसे दे सकता हूँ।
तो देखें आगे क्या होता है। लक्ष्मण जी ने कहा कि दुर्वासा ऋषि आपसे अभी मिलना चाहते हैं। उनके हठ के कारण मुझे अभी कक्ष में आना पड़ा। राम जी यमराज से अपनी बात पूरी करके जल्दी ही ऋषि दुर्वासा से मिलने पहुँचे। यमराज अपनी चाल में सफल हो चुके थे। राम ने यमराज से कहा कि आप, फिर क्या हो गया कि यमराज तो अपनी चालाकी में क्या हो गया, वो सफल हो गया कि वो क्या करना चाहता था कि भगवान राम और श्री लक्ष्मण जी को यहाँ से, इस लोक से सतलोक ले जाना चाहता था। वो उनको मृत्युदंड या उनको मारना चाहता था, लेकिन यमराज के पास पता था कि भाई वो तो इच्छा मृत्यु है, जब चाहे तभी मरेंगे, तो उन्हें ये चालाकी चली। इसके बाद देखो, राम जी ने यमराज से कहा कि आप अपने वचन के अनुसार लक्ष्मण को मृत्युदंड दीजिए। भगवान राम अपने वचनों से विवश थे। राम जी सोच में थे कि अपने प्राणों से प्रिय भाई को कैसे मृत्युदंड दिया जाए। राम जी अपने गुरु वशिष्ठ के जी से इस विषय में बात की तो गुरु ने बताया कि अपनों का त्याग मृत्युदंड के समान ही होता है। तो फिर राम जी ने अपने गुरु लोगों से बताया कि मैंने यमराज से ऐसे ऐसी शर्त रखी थी और मेरे उस कमरे में मेरा लक्ष्मण मेरा भाई आ गया था, तो अब मेरे को उनका मृत्युदंड देना है, मैं कैसे दे सकता हूँ। तो गुरु ने बताया कि यदि तुम अपने भाई को त्याग दोगे तो वो भी क्या आपके मृत्युदंड के बराबर ही है। आगे देखते हैं क्या होता है। इसीलिए आप लक्ष्मण को अपने से दूर कर दीजिए, यह उनके लिए मृत्युदंड के बराबर ही सजा होगी। जब राम जी ने लक्ष्मण को अपने से दूर जाने के लिए कहा तो लक्ष्मण जी ने कहा कि मैं आपसे दूर जाकर तो मैं यूं ही मर जाऊंगा। तो जब राम जी ने बताया कि तुम मेरे से दूर हो जाओ, चले जाओ, तो तब लक्ष्मण ने कहा कि यदि मैं तुमसे दूर हो जाऊंगा तो मैं तो यूं ही मर जाऊंगा। इसीलिए अब मेरे लिए उचित यही है कि मैं अपने वचनों की लाज रखूं। लक्ष्मण जी भगवान राम को प्रणाम करके राजमहल से चले गए। तो राम जी अब लक्ष्मण अपने भाई को सबको प्रणाम करके वहाँ से चल पड़े और सरयू नदी में जाकर जल समाधि ले ली। उस समय राम और लक्ष्मण दोनों ही अपने वचनों और कर्तव्यों का पालन किया। इस प्रकार उन दोनों ने, राम ने भी लक्ष्मण ने भी अपने वचनों का पालन किया। इसीलिए कहा जाता है कि रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। कि रघुकुल की पहले से रीत चली आई है कि प्राण चले जाएंगे लेकिन क्या वचन नहीं जाएंगे। राम राम दोस्तों, ऐसे ही कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी और ऐसे एक रोमांचक कहानी में।